तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, मैं हूं मनील सर और मेरे चैनल पे आपको मिलता है क्लास 11-12 साइंस के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री के अमेजिंग लेक्चर्स, जहां पर जीरो से लेके आपको हीरो बनाया जाता है। आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ डिटेल में समझाया जाता है, जो आपको ट्यूशन जैसा फील आता है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप जाके वीडियो देखो। वीडियो अगर कोई पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और ना मत करना, ठीक है। तो आगे काम की बात करते हैं कि भाई देखो, मेरे को इंस्टाग्राम पर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं रिप्लाई कर रहा हूँ वीडियोस के थ्रू, ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो जाए। क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है कि हाउ टू राइट इन एग्जाम टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। देखो, ये सच बात है कि लिखने के तरीके से आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होता है। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूं। देखो, कई बार ऐसा होता है कि जब हम आंसर्स को लिखते हैं और आंसर्स में है ना, अगर चीजें दिख रही है टीचर को कि भाई इसकी बातों में दम है, या टीचर को मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, टीचर को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, टीचर ऊपर ऊपर से देख के समझ जा रहा है कि भाई बंदा नॉलेज वाला है, तो वो बिना पढ़े भी नंबर देते हुए जाते हैं, क्योंकि उनको एक आइडिया लग जाता है एक्सपीरियंस से। ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चलूंगा। तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे आप एग्जाम में लिखो, किन टिप्स को फॉलो करो जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए एग्जाम में, मैक्सिमम। और मैं खुद टॉपर रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स से जो टॉपर रहे हैं, उन्होंने बोर्ड्स एग्जाम में या फिर 11th में या कहीं पर भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। इवन बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 भी मेरे स्टूडेंट लेके आ चुके हैं, तो मेरे टिप्स को फॉलो करके ही। तो इसी टिप्स को आप फॉलो करिए। देखिए, यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन से 11th 12th दोनों क्लास के बच्चे फैमिलियर होंगे कि व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए, जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है तो, अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगे तो बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। ये मेरा फर्स्ट लॉ है। इसको मैं लिख के बताता हूं। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैंने पहले इसको लिख दिया। इट स्टेट्स दैट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहरी फोर्स नहीं है, देन इफ अ बॉडी एट रेस्ट इट विल बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, और इफ इन यूनिफॉर्म मोशन देन इट विल बी इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो देन इट विल बी इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अभी लिखने के बाद ना क्या करना है, देखो, सबसे पहले यहां से नो एक्सटर्नल फोर्स पे वो मारेंगे हम, हमें कि हमारे टीचर को पूरा ना पढ़ना पड़े। हम अंडरलाइन कर देंगे किसी और पेन से, जैसे हमने ब्लू से लिखा है तो ब्लैक से अंडरलाइन कर देंगे। लिखा है नो एक्सटर्नल फोर्स, उस पर लाइन कर दिया, ठीक है ना। तो अब देखो, बॉडी एट रेस्ट पे ऐसे कर दिया, ठीक है, नो एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी एट रेस्ट, फिर ये रहा स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो ऐसे बस हल्की हल्की बातें कि भैया अगर बॉडी पर फोर्स नहीं है तो रेस्ट पर रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, बस। अब टीचर को अगर 2-3 आंसर्स आपने ऐसे लिख दिए जहां मेन पॉइंट, अगर आप चाहो तो ज्यादा भी कर सकते हो, 2-4 और पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हो, जैसे कोई भी कर सकते हो, आपका मन है। तो अगर आप मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर देते हो, जो हम कहना चाहते हैं कि भैया एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो बॉडी रेस्ट पर रहेगा या बॉडी मोशन में रहेगा, हमने कह दिया। अब अगर आपने 3-4 आंसर्स को ऐसे लिख दिया तो टीचर को लग जाएगा हैबिट, वो आपके आगे ऐसे आंसर चेक करेगा, पढ़ेगा भी नहीं। अगर आपने बाई चांस कोई गलती लिख दी है, कोई गलत बात भी लिख दी है, तो वो पढ़ेंगे ही नहीं, उनका टाइम बच रहा है। तो इस प्रकार से इंप्रेशन अच्छा होगा, टीचर का टाइम बचेगा, आपको फुल आउट ऑफ फुल मिलने लग जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने रीड किया और आपकी कोई गलत बात लग गई उनको, तो वो नंबर काट लेंगे, 2 नंबर का 1.5 देंगे, 1.5। लेकिन अगर उनको अब रीड नहीं करना पड़ रहा, मेन बात पता लग गई, वो आपको फुल नंबर देंगे। तो अगर ऐसे आप एग्जाम में लिखते हो, बातों को हाईलाइट करके, आप बिलीव करो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैं क्लास 1 से लेके ऑलमोस्ट 12th तक हमेशा टॉपर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि मैंने ये सब चीज़ें अपनाया है, खुद से सीखा है, तो मुझे कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है इतने सालों से पढ़ाने के बाद, इतने सारे बच्चों को गाइड करने के बाद। तो आप मेरी बात मानो, आप मेरे से छोटे हो, है ना, मेरे भाई जैसे हो। और मेरे चैनल को अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे ऐसी गाइडेंस और बहुत सारे वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट MCQ, इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन, सब कुछ बिल्कुल फ्री में यहाँ डालने वाला हूँ मैं। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाओ, आपको बहुत मजा आएगा, और मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय योर डे, भगवान आपको खूब तरक्की दे, मेरा आशीर्वाद है।